बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। अहम तरीन हुकूमती शख्सियत फंस गई है, जिसके बाद एक बड़ा इस्तीफा भी आने लगा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस लगेगा, उसी दिन शहरे इक्तदार से बड़े इस्तीफे की खबर आ जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल से बनी गाला शिफ्ट करने की किसने किसके साथ खामी बरी थी? हां मैं बागी हूं, ये नारा क्यों लग गया? हंगू में अवाम ने निकलकर खतरे की घंटी बजा दी। हम तैयार हैं, आइए हमारे साथ बैठे, लेकिन इनकार हो गया। आज की पिटीशन में किस किस को नामजद किया गया, कौन कौन फंसने वाला है, इन सारी खबरों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाए कि अल्लाह ताला के साथ हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और जब भी जिंदगी का खात्मा हो ईमान पर हो, और जन्नतुल बकी हमें नसीब पे मिले। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आपसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद पाक की बरकत से तीनों दुनिया दोनों में आप सुरखुर होंगे, रहमतें ही रहमतें नाज़िल होंगी। आज बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई। ना सिर्फ सियासी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं कि जिनके मुतल्लक आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है, या कुछ ऐसा बड़ा हो गया है कि जिसने शहरे इक्तदार में थरथल्ली मचा दी। बड़ी काबिले गौर चीज है। आप जरा इस पिटीशन को पढ़ लें। आज जो तौहीन अदालत की एक पिटीशन दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, बानी तहरीक इंसाफ की बहन की तरफ से, तो उस पिटीशन में नामजद किस किस को किया गया, तो इससे आपको वाज़े तौर पर अंदाजा होता होगा, क्लियर तौर पर इस बात का अंदाजा होता होगा कि गेम चलने क्या लगी है, गेम होने क्या लगी है। और फिर इस पिटीशन के बाद अभी पिटीशन लगी नहीं, नजरसानी की पिटीशन भी है। हद तक के ये जो तौहीन अदालत इसकी पिटीशन भी है। लेकिन इसके बाद अचानक वज़रा के बयान आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना, ये सारा कुछ होना किस तरफ इशारा दे रहा है? सिंपल सी सादा सी बात है। इशारा इस तरफ दिया जा रहा है कि इस पिटीशन पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब ये बात की जा रही है कि सियासत ना करें, सेहत पर सियासत ना करें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर जवाब पीटीआई मांगती है, फिर जवाब तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग मांगते हैं कि जिनके साथ वादा किया गया, जिनके साथ हामी भरी गई, जिनसे कमिटमेंट की गई कि आपने ये करना है, हम इस चीज के लिए तैयार हैं। होता क्या है? किसी को तवक्को नहीं थी कि तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। होता क्या, पहले आपको बताता हूं। बानी तहरीक इंसाफ के हक में जब फैसला आता है, मैं नाम ले रहा हूं, बैरिस्टर गौहर को यकीन दहानी कराई जाती है। बैरिस्टर गौहर को, महमूद खान अचकजई को, आमिर डोगर को, इन सब लोगों को यह यकीन दहानी कराई जाती है कि बानी तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ अल शिफा में दाखिल करवाया जाएगा, बल्कि उस अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उसी तरह अमल दरामद किया जाएगा, यह बात की जाती है। लेकिन होता क्या है, बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल ले जाने से तकरीबन 2.5 घंटे पहले सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को इसका इल्म नहीं होता। एप्लीकेट जो फिर होता है, जिस तरह एम्स जाया जाता है, वो सारी चीजें जब सामने आती हैं, ये इनको यकीन नहीं होता। ये समझते हैं, इनके जहन में ये होता है कि ना बानी तहरीक इंसाफ की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ना बानी तहरीक इंसाफ के डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना इस सुहेल अफरीदी, ना बैरिस्टर गौहर, कोई भी कोई बात नहीं करेंगे। मैक्सिमम वो क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन दे देंगे, एप्लीकेशन 6, 7, 8 दिन आगे बेंच नहीं होगा, इसी तरह दिन गुजरते जाएंगे, बात किसी और तरफ चली जाएगी, उतनी देर में एक नया इशू बनाएंगे, उस इशू की तरफ जाएंगे और बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला तब पहुंचे। लेकिन सब चीजें उस वक्त उल्ट जाती हैं, सब तदबीरें उनकी उल्टी पड़ जाती हैं जब बानी तहरीक इंसाफ की बहन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है। और जिस वक्त बानी तहरीक इंसाफ की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो जाती है, और जब ये फिक्रा वो कहती हैं कि मेरे भाई इमरान खान ने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, और फिर वो इतनी आबदीदा हो जाती है कि उनसे बोलना नहीं चाहता। ये जरा इस तो सुन लें जरा, जब वो कह रही थी, मैं सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो इसके बाद होता क्या है, फिर तहरीक इंसाफ का कारकुन बेकाबू हो जाता है। तहरीक इंसाफ का कारकुन वाज़े तौर पर खुलकर यह बात करता है कि जनाब अब जो पीछे हटेगा वो हम में से नहीं होगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी जो तकरीर करता है असेंबली में, जिसमें वो कहता है कि ऐसी असेंबली में मुझे बैठने का अब कोई हक नहीं है, मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता, मेरी वालदा फौत हुई, लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग मुझसे सवाल करेंगे, कारकुन मुझसे कहेंगे कि बताओ बानी तहरीक इंसाफ का इलाज क्यों नहीं हुआ, तुम तो कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा। ये बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बल्कि क्या कहा जरा बैरिस्टर गौहर, जो हमेशा मुफाहमत की बात करते थे, सुनिए जरा वो। हम रेंटेड पार्लियामेंटेरियन नहीं है, हम हुकूमत की बी टीम नहीं है, हम इमरान अहमद खान नियाजी के वोट से जीते हुए आए हैं, उसके मैंडेट के साथ, और इसके मैंडेट के साथ इस पार्लियामान में रहते हैं और इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो कुछ हमने कहा है वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक था, हमारे SOP के मुताबिक था। हमने कहा इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, मेहरबानी करे, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोगों ने रुकावटें खड़ी की। हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जो ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आए। बैरिस्टर गौहर की बयान पास फिर जब, क्योंकि बैरिस्टर गौहर को यह कहा जाता था, ये कहा गया कि अस्पताल के बाद बनी गाला, और फिर प्री प्लान बनी गाला की सिक्योरिटी को चेक किया गया, चेक पोस्टें वहां बनाई गई, वहां की सफाई करवाई गई। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, हम सब ने इस पे भी लॉक की है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट, वहां पे सब कुछ हो रहा है, बनी गाला शिफ्ट भी किया जा सकता है। इवन सलमान अकरम राजा ने यह बात कह दी, सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी यह बात कह दी। लेकिन फिर अचानक जो सारा कुछ होता है, इसके पीछे कौन सी सियासी शख्सियत है, सब कुछ सामने। फिर तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सुबह जब अदालत में
पटिशन दायर की जाती है। इस पटिशन में आप नाम पढ़ लें तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। हुकूमत के अंदर उसी वक्त एक परेशानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक तरफ पटिशन दायर होती है, दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका जिसके मतलब कहा जाता है कि यहां पर 100 लोग भी इकट्ठे नहीं होते, हंगू जनूबी वजीरिस्तान, जहां पर हर तरफ दहशत के साए हैं। लेकिन अचानक वहां पर जब सुहेल खान अफरीदी, जुनैद अकबर, मीना खान अफरीदी और इनकी टीम पहुंचती है तो हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पे होते हैं। और फिर वहां पर सुहेल अफरीदी जो तकरीर करता है, और जब उस तकरीर में वो ये कहता है कि बस हम नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन अब हमें जब मजबूर कर दिया गया है, जब हमें इस नहज पर ले आए हैं, तो फिर अब हम बागी हैं, हम बागी हैं, हम बागी हैं, ये कहते और नीचे से नारे लगते हैं, हम बागी हैं, हम बागी हैं, हम बागी हैं। सुनिए सुहेल अफरीदी ने क्या कहा और नीचे से नारे क्या लगे, सुनिए। अगर आपका फैसला है कि आपने इनको बचाना है तो हम हर उस फैसले से बागी हैं, बागी हैं, बागी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इन सारी इस तकरीर के बाद, इन नारों के बाद फिर जब ऐलान होता है कि अब रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, अब इस्लामाबाद से हटके कोई बात नहीं होगी, निकलेंगे, जो भी होगा, जैसे भी हालात होंगे, अब इन हालात का हम हर सूरत सामना करेंगे। इस सारी चीजों के बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है, और वो ये है तहरीक इंसाफ कि आज के पावर शो आप ये देख रहे हैं ना, ये कोई आप कहें कि शहर लाहौर का मजमा है, नहीं, इस्लामाबाद पिंडी का मजमा है, नहीं, पेशावर का मजमा है, नहीं, ये हंगू के लोग हैं। कभी हिस्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में किसी सियासी जमात के लिए, किसी रहनुमा के लिए इतने लोग नहीं निकले जितने लोग निकले हैं। इसके बाद ऐसी खतरे की घंटी बजी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई हैं और भी बहुत सी चीजें शुरू हो गई हैं। अब ये कहा जा रहा है जनाब, चूंकि अस्पताल के बाहर मजमा था बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, जनाब कोई एक तहरीक इंसाफ के लीडर की तस्वीर दिखा दी जाए, किसी एक लीडर को वहां दिखा दिया जाए, बल्कि कहा चांदाना गुलजार साहिबा ने क्या कहा, सुनिए जरा। कि जी ये तो रास्ते बंद हो। मैं आपको हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि तमाम पीटीआई के MNAs, MPs, सेनेटर्स, हमने अपने अपने हल्कों में मैसेज किया कि खबरदार कोई शिफा के साथ नजर ना आए। अगर आप इमरान खान के दुश्मन हैं तो तब आप शिफा पहुंचेंगे। हम में से कोई भी नहीं था। वाज़ेह कहा उन्होंने कि हमने एक अप्रैल को में जाके लोगों को कहा है कि कोई वहां नहीं जाएगा। अगर वहां पर कोई आ गया तो तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं है, हो सकता है प्री प्लान हो सकता है वो बानी तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले हों, और लेकिन कानून नाफज, अगर वहां पे फिर वही बात, डॉक्टर साहब की गाड़ी अल शिफा अस्पताल में पुलिस की नफरी के साथ सब कुछ पहुंच सकती है, तो फिर बानी तहरीक इंसाफ वहां पर क्यों नहीं पहुंच सकते थे? ये एक सिंपल सा सवाल है। खबर दे रहा हूं आपको एक और बड़ी इसी में, जिस दिन पटिशन लगेगी, जिस दिन बेंच बैठेगा, उसी दिन आपको एक बड़ा इस्तीफा नजर आएगा, बहुत तगड़ा इस्तीफा मिलेगा आपको। एक तरफ पटिशन होगी, दूसरी तरफ बड़ी खबर शहर इक़्तिदार से एक बड़े इस्तीफे की होगी, और उस बड़े इस्तीफे के बाद बड़े बड़े तजियाकार जो बात कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर फाइनल मरहले हैं, सितंबर अक्टूबर में बहुत कुछ तब्दील होगा, तो वो सब कुछ होता नजर आएगा। मजीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में कि कौन ऑफर दे रहा है कि हम दोबारा बानी का अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ बैठे, लेकिन इस पर इनकार हो गया है क्योंकि अब तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।